हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। अभी तक के जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, फेडिमेंटेशन टैंक्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन शेप। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करते हैं तो एक यूनिट होती है फेडिमेंटेशन टैंक्स। फेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक। इनका काम क्या होता है पहले जान लेते हैं। फेडिमेंटेशन का टैंक का जो काम होता है, स्मॉल साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करना, साथ ही साथ फिटलेबल कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव करना। शेप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं मेनली, सर्कुलर होता है और रेक्टेंगुलर होता है। उसका जो बॉटम होता है वहाँ पर बॉटम होता है, लेकिन जो कोन शेप का कभी नहीं होता, कोन शेप का नहीं होता है। इसमें दो टाइप से फ्लो होता है, एक फ्लो होता है कंटिन्यूअस फ्लो, दूसरा होता है क्यूसेंट टाइप का फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब ये होता है कि उसमें जो पानी है लगातार आ रहा है और साफ होके जा रहा है। इसमें क्या होता है, पहले पानी आता है, इसमें 24 आवर के लिए इसको स्टोर किया जाता है। 24 घंटे बाद हम मानते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल थे, फिटलेबल कोलोइडल पार्टिकल थे, वो यहाँ रिमूव हो गए होंगे। इसके बाद पानी को बाहर जाने दिया जाता है। तो ये दो टाइप से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्री फिटलिंग ऑफ पार्टिकल इन द फेडिमेंटेशन प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड। देखिए, जो फेडिमेंटेशन टैंक होता है, दो टाइप के फेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, पीएफटी और एफएफटी। तो जो पीएफटी होता है, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक, इसमें जो फिटलिंग होती है नेचुरल फिटलिंग होती है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये मान लीजिए आप कोई टैंक है, यहाँ पे क्या होता है कि पानी आ रहा है। पानी कैसे आ रहा है, एरिएशन एक यूनिट होती है, उसके बाद पानी इसमें आता है। इस पानी में दो टाइप की वेलोसिटी काम करती है, एक होता है वीएफ, दूसरा होता है वीएफ, फ्लो वेलोसिटी और फिटलिंग वेलोसिटी। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल है, हम मानते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल है। इस पर दो टाइप की वेलोसिटी लग रही है, फ्लो वेलोसिटी और फिटलिंग वेलोसिटी। तो इसमें जो पार्टिकल की फिटलिंग होती है उसमें होती है डिस्क्रीट पार्टिकल फिटलिंग। कैसी होती है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है इंडिविजुअल पार्टिकल फिटलिंग, एक एक पार्टिकल फिटल होंगे। फिटलिंग के दौरान ये पार्टिकल ना तो अपना शेप को चेंज करते, न साइज को, न ही डेंसिटी, न ही एक दूसरे पार्टिकल से दोस्ती करते हैं। बिना फ्लॉक बनाए पार्टिकल इंडिविजुअल फिटल होते हैं, इसे बोलते हैं नेचुरल फिटलिंग। ये होता है प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट फिटलिंग। जबकि जो जोन फिटलिंग होता है, हिंडर्ड फिटलिंग और कंप्रेशन फिटलिंग। आप जब पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब फिटलिंग होती है किस तरह से होती है, जोन फिटलिंग, हिंडर्ड फिटलिंग, कंप्रेशन फिटलिंग, उसमें आप पढ़ेंगे। बात करें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जबकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दो तरह के टैंक यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी फेडिमेंटेशन और सेकेंडरी फेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में जो फिटलिंग होती है पार्टिकल की, वो डिस्क्रीट पार्टिकल फिटलिंग होती है। जबकि सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक में फ्लोकुलेंट पार्टिकल फिटलिंग होती है। मतलब क्या होता है, उसमें हम कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, कोआगुलेंट, जिससे पार्टिकल फ्लॉक बना लेते हैं, फिर फेटल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सस्पेंडेड फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस एलोन इज कॉल्ड। ओके, जो हमारा टैंक होता है, फिर प्राइमरी जो फेडिमेंटेशन टैंक होता है उसे बोलते हैं प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक इज आल्सो नोन एज प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक। उसमें जो पार्टिकल की फिटलिंग होती है, डिस्क्रीट पार्टिकल फिटलिंग होती है, अभी आपने देखा ही, तो नेचुरल होती है। उसमें कुछ हम केमिकल वगैरह नहीं ऐड करते। पार्टिकल इंडिविजुअल फिटल होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल फिटलिंग होती है और नेचुरल होती है। उसके साइज़ के आधार पर डिपेंड करता है, जिसकी जितनी बड़ी साइज़ होगी उसके हिसाब से फिटलिंग होती है, तो नेचुरल फिटलिंग होती है। तो जिसमें नेचुरल फिटलिंग होती है उसे बोलते हैं फेडिमेंटेशन टैंक, प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक। और फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन में क्या होता है, कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, कोआगुलेंट, जैसे एलम, कॉपर एच, क्लोरीनेटेड कॉपर एच, है ना, और ये सब कुछ लाइम,
एफ अब ऐड किए जाते हैं, जिससे फ्लॉकुलेंट में फ्लॉक बनता है, इसके बाद पार्टिकल फेटल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ अ फ्लो रेट ऑफ 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड। कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ जो पानी का डिस्चार्ज हो रहा है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है। द फिटलिंग बेसिन एट द प्लांट हैज़ इफेक्टिव फिटलिंग वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ लेंथ। जो प्लांट की जो साइज है, लेंथ 20 मीटर है, डेप्थ 3 मीटर है, विड्थ 6 मीटर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल हैविंग अ फिटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.004 मीटर पर सेकंड इज रिमूव्ड। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी का डिस्चार्ज है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका आपको लेंथ पूरी पार्टिकल की सॉरी टैंक की जो साइज दी गई है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ दी गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी यदि 0.004 मीटर पर सेकंड है तो कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे इस टैंक से। तो ये बताइए कि जो रिमूवल एफिशिएंसी होती है किस पर डिपेंड करती है। रिमूवल एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बताओ फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल हैविंग फिटलिंग वेलोसिटी वी डैश एफ। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसकी फिटलिंग वेलोसिटी कितनी है, वी डैश एफ है, तो रिमूवल एफिशिएंसी क्या होती है, वी डैश एफ बटे वी एफ इंटू 100। ये वी एफ क्या है, वी एफ होता है सरफेस ओवर फ्लो रेट, सरफेस ओवर फ्लो रेट, सरफेस ओवर फ्लो रेट। जिस मान लीजिए आपका टैंक है, तो टैंक में ये चीज़, ये आपकी जो विड्थ होती है, विड्थ होती है और जो लेंथ होती है, विड्थ और लेंथ, ये क्या है आपकी सरफेस ओवर फ्लो रेट। या फिर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में जिस जिस रेट से पानी फ्लो हो रहा है उसे सरफेस ओवर फ्लो रेट कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि उसकी फिटलिंग वेलोसिटी क्या है, सरफेस ओवर फ्लो रेट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रिमूवल एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप बताइए वी एफ कैसे निकालोगे, वी एफ क्या है, सरफेस ओवर फ्लो रेट, इसको कैसे निकालोगे बताओ। ये होता है डिस्चार्ज अपान प्लेन एरिया, जो आपकी प्लेन एरिया बी इंटू एल होता है। तो बी इंटू एल आपको दिया है, क्यों दिया है आप फाइंड आउट कर सकते हैं वी एफ। वी एफ की वैल्यू मिल जाएगी तो आप पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी आपको आ जाएगी। देखते हैं कैसे लगाते हैं, इसको मैंने फॉलो किया है। क्यू इंटू बी एल था, क्यू आपका कितना था 0.6, बी कितना था, विड्थ 6 मीटर था, लेंथ 20 मीटर। आप वैल्यू पुट कीजिए तो वैल्यू एम्फर आएगा आपके यहाँ। देखिए 6 ऊपर था, 6 नीचे था, 6 से 6 आपका कट गया, 0.6 था ना, तो डेसिमल हटाएंगे 10 नीचे आ जाएगा, मतलब 1/200, वैल्यू आ जाएगी 0.005। तो वी एफ की वैल्यू आपको निकल के कितनी आई, 0.005। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखो वैल्यू पुट करो तो आपको वी डैश एफ की वैल्यू कितनी दी थी, वी डैश एफ आपकी फिटलिंग वेलोसिटी थी पार्टिकल की, तो 0.004, जबकि आपको जो सरफेस ओवर फ्लो रेट मिला है तो 0.005 मिला है इंटू 100। इसमें भी 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल हट गया, 4/5 इंटू 100 हो जाएगा। तो आप बताओ 5 8 जा 40, मतलब 0.8, तो 0.8 यहाँ से आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, 80%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, फार्मूला ध्यान में रखना है कि वी डैश एफ अपान वी एफ इंटू 100 होता है। अब बात करें वी एफ क्या होता है तो पता होना चाहिए, वी एफ क्या होता है, वी एफ होता है आपका क्यू अपान बी एल। डिस्चार्ज कितना हो रहा है, उसकी प्लेन एरिया कितनी है, वैल्यू रखो, यूनिट सही रखना, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ फेडिमेंटेशन टैंक शुड बी एटलीस्ट द विड्थ ऑफ द टैंक। जो हम टैंक की डिज़ाइन करते हैं, जब फेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर होते हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ओवरफ्लो रेट क्या है। इसकी मैंने एक टेबल बनाई है, उसको ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे।
डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आपको डिस्चार्ज दिया रहता है, और डिस्चार्ज आपको दिया रहेगा तो लेंथ कितनी होगी टैंक की, विड्थ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और हाइट क्या होगी, लेंथ, विड्थ और हाइट आपको निकालनी होती है। तो सरफेस ओवर जो फ्लो रेट होता है ना, सरफेस ओवर फ्लो रेट होता है किसका, प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक का, वो होता है 15,000 से लेकर 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। जबकि सेकेंडरी फेडिमेंटेशन या फिर फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन जो टैंक होता है, उसमें जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है, मतलब जो VF होता है, 30,000 से लेकर 40,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये डे में दिया है, आवर में निकालना हो तो 24 से डिवाइड कर देना। डिटेंशन टाइम कितना दिया है, 3 से 4 घंटे होता है प्लेन फेडिमेंटेशन का, और फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन का 2 से 2.5 घंटे होता है। आप बताओ डिटेंशन टाइम क्या होता है। डिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम के दौरान पार्टिकल को सेटल होने की इजाज़त दी जाती है। मतलब मान लीजिए एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर एंट्री किया 10 बजे और एग्जिट टाइम था 11, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट के दौरान एक पार्टिकल को सेटल होने की इजाज़त दी गई है कि इस टाइम के अंदर आप सेटल हो सकते हो, अदरवाइज आप बाहर निकल जाओगे। तो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मैंने क्लासेस में डिस्कस की है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डिटेंशन टाइम तो पता चल गया। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, 0.3 मीटर पर मिनट होती है। विड्थ कितनी होती है, 10 से 12 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 12 मीटर। लेंथ क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ। क्वेश्चन ये पूछा गया था टैंक की लेंथ क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ होती है। जो फेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डेली फ्लो के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। मैक्सिमम डेली फ्लो क्या होता है, 1.8 टाइम एवरेज डेली फ्लो। यदि हम बात करें यहाँ पास, ये आपका टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, तो टैंक में क्या करते हैं, यदि इसमें स्लज आएगा, जो पार्टिकल फेटल होंगे तो क्या होंगे, फेटल हो जाएंगे स्लज के फॉर्म में। इनको यदि रिमूव करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है तो हम एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। कितना, 0.8 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। फिर इसको हम स्क्रैपर की सहायता से निकाल देते हैं जो पार्टिकल यहाँ पर फेटल हो जाते हैं बॉटम में। ठीक है ना, काला काला हो गया देखो ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ होती है लेंथ ऑफ द टैंक। अगला क्वेश्चन है, 2 प्राइमरी सेटलिंग बेसिन, 2 टैंक हैं जिसका डायमीटर कितना दिया है, 25 मीटर। कितना है, 25 मीटर। डेप्थ कितनी है, 2.1 मीटर। कितनी है, 2.1 मीटर। इफ द डिस्चार्ज कितना है, 26,000 मीटर क्यूब पर डे, एंड द डिटेंशन टाइम कितना दिया है, 2.40 आवर। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना है। तो भाई बताओ मेरे को कि वॉल्यूम डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है ना, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। तो डिटेंशन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है और डिस्चार्ज भी दिया है, तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखो डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, डिटेंशन टाइम दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट को सही कर लो, आंसर आ जाएगा। आइए करके देखते हैं। ये डेटा आपको दिया था, डिटेंशन टाइम आपका ये हो गया। तो वॉल्यूम निकालने के डिटेंशन टाइम इंटू डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज अपना कितना था, 26,000, और डिटेंशन टाइम कितना था आपका, 2.4 आवर। आप मेरे को ये बताओ कि जो मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ है, ये मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ है, और डिटेंशन टाइम आपको किस में दिया हुआ है, TD दिया हुआ है आवर में। किस में दिया हुआ है, आवर में। तो इसको भी हम कर लेते हैं किस में, डे में कर लेते हैं। तो 24 से भाग दे देंगे, 2.40 था, 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 डे आएगा। कितना आएगा, 0.1 डे। तो 0.1 का TD की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। डिस्चार्ज कितना था, 26,000, तो कितना हो जाएगा, 2600 मीटर क्यूब आ जाएगा। किसके लिए है, 2 टैंक के लिए है। आपको निकालना कितने का है, सिंगल टैंक का। तो 2600 में 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 1300 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है। तो 1300 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखो, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन अप्रॉक्सीमेटली द डोज ऑफ कोआगुलेंट। देखो क्या होता है कि जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ कर रहे होते हैं तो एक यूनिट होती है सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक या फिर फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में वो सेटल नहीं हो पाते क्योंकि उनका जो ग्रेविटी होता है या फिर यूनिट वेट जो होता है बहुत कम होता है। जब यूनिट वेट कम होता है तो सेटल नहीं हो पाते। इनको सेटल करना होता है सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक में, तो वहाँ पर कुछ कोआगुलेंट डाले जाते हैं जिससे क्या होता है कि फ्लॉक बनाते हैं, फ्लॉक बना के नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं फ्लॉकुलेंट चैम्बर में। तो हम कितना कोआगुलेंट डालें ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, 6 बीकर लेने हैं। आपको 6 बीकर ले लेने हैं, ऐसे 6 बीकर ले लीजिए आपने, और हर बीकर में क्या करना है, सेम अमाउंट का सैंपल डालना है। सैंपल इन द सेंस जिस पानी को आप साफ कर रहे हो, मान लीजिए पानी है आपका, रेड में कर देता हूँ, ये पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। 1 लीटर मान लीजिए आपने वॉल्यूम फिक्स कर लिया, 1 लीटर पानी आप डाल दिए। अब क्या करना है, जो कोआगुलेंट होते हैं, कई कोआगुलेंट होते हैं जैसे एलम होता है, कॉपरेज होता है, क्लोरीनेटेड कॉपरेज होता है। मान लीजिए हम एलम ले रहे हैं तो डिफरेंट अमाउंट एलम डाल दीजिए। इसमें मान लीजिए इसमें 2 ग्राम, इसमें 5 ग्राम, इसमें 6 ग्राम, इसमें 4 ग्राम, इसमें 1 ग्राम, ऐसे आपने डाल दिया। फिर इसको हिला के कुछ टाइम तक रख दो। फिर आपको ये देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा फ्लॉकुलेंट बने हैं और पार्टिकल सेटल हुए हैं, और ये भी देखना है कि किसमें कम अमाउंट आपने डाली थी, जिसमें क्या होगा कि पार्टिकल का फ्लॉक ज़्यादा बना होगा, अमाउंट भी कम होगी, वही वैल्यू हम ले लेंगे और इसको उसके अनुसार ही जो डोज होता है कोआगुलेंट का फिक्स कर लेंगे। तो ये होता है जार टेस्ट। किसको बोलते हैं, जार टेस्ट। जार टेस्ट क्या लिखा है यार, जार टेस्ट। जो टेस्ट एंड अदर टेस्ट होता है ये भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आप पढ़ते हैं। इसको किससे करते हैं बताओ, ओस्मोस्कोप आता है। क्या होता है, ओस्मोस्कोप। कलर को करते हैं टेंटोमीटर से, पीएच वैल्यू होता है पोटेंशियोमीटर से। ये चीज़ें यहाँ पास कुछ कोआगुलेंट लिखे हुए हैं, एलम, कॉपरेज, क्लोरीनेटेड कॉपरेज, सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम, फेनोलिफ्थलीन। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ फेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड। आपको डिस्चार्ज गिवन है तो आप एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है आप बताओ मेरे को। क्या होता है, वी डैश एफ अपान वी एफ इंटू 100। तो ये हमारा क्या है बताओ, वी एफ हमारा क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है। यदि हम सरफेस ओवरफ्लो रेट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। इसको ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन एसएससी जे में भी आया था। कैलकुलेट डिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक हुज विड्थ इज 2 मीटर, लेंथ 4 मीटर, डेप्थ 2.5 मीटर, द रेट ऑफ फ्लो 4 × 10³ लीटर पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है डिटेंशन टाइम टैंक का, कितने टाइम तक पार्टिकल को सेटल होने की इजाज़त दी गई है। आपको पूरी साइज दी हुई है, उसमें डिस्चार्ज कितना हो रहा है ये भी दिया हुआ है। तो आप मेरे को ये बताओ डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है। वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम तो आप निकालोगे यहाँ से, साइज जो दिया है, डिस्चार्ज आपको दिया, डिटेंशन टाइम आपका आ जाएगा, सिंपल है। देखो डिटेंशन टाइम क्या हो, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। वॉल्यूम क्या था, लेंथ कितनी थी 2 मीटर, विड्थ 2 मीटर थी, लेंथ 4 मीटर और डेप्थ 2.5 मीटर। आपने यहाँ रख दिया मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। डिस्चार्ज कितना दिया है, 4 × 10³ लीटर पर आवर, तो लीटर पर आवर। यहाँ पास मीटर क्यूब में है, यहाँ लीटर में है, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्राई टू कन्वर्ट मीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये तो पता होगा ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पास जहाँ पास लीटर लिखा हुआ है, यहाँ पास आप क्या करोगे, वहाँ पास आप क्या करोगे, मीटर क्यूब लिखोगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पास लिख दिया 10⁻³ पहले से था, 10⁻³ और मीटर क्यूब। तो वैल्यू 10⁻³ फिर 10⁻³ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, तो 2.5 × 5। रिडेम्पशन टाइम कितना आ जाएगा, 5 आवर।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। बस ध्यान रखना कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।